नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रात आपका स्वागत करती हूँ पंजाब प्लस टीवी चैनल पे। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी क्वेरीज थी वो थी केतु के बारे में। तो हमने सोचा आज का शो जो है वो हम केतु के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। राहु केतु के बारे में तो सबको पता है, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड। सबसे ज़्यादा इन्हीं से तो हमें खौफ आता है। जब भी कुंडली में राहु और केतु की बात आती है तो लोग डर जाते हैं। राहु और केतु की अगर मैं बात करूं तो जो राहु होते हैं वो एक्चुअली कोई भी जो नॉर्थ रीजन की जितनी भी हमारे अर्थ में स्फेयर आता है वो राहु के इख्तियार में है, और जो अर्थ के साउथ में जो वाइब्रेशंस वाइब्स आपको फील होती हैं वो केतु की होती हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी हमारी चिन के ऊपर का जो हिस्सा है, हमने राहु वाले शो में भी डिस्कस किया था, वो सब राहु के इख्तियार में होता है। लेकिन आपकी जो हेल्थ होती है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स, ये सारा कुछ केतु देखते हैं। जब भी केतु की दशा आती है तो सबसे पहले बिगड़ता है लोगों का हेल्थ। लेकिन ये चीज़ तो होती है बहुत जनरल जिससे आप पता लगा लेते हैं, लेकिन केतु और भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा योगदान है उनका आपकी लाइफ में। आज उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है और कैसे उन्हें प्रसन्न रखा जा सकता है और क्या क्या हमें सॉल्यूशंस करने चाहिए, और नेचर करैक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे केतु की कि एक्चुअली आपसे चाहते क्या हैं। जब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर केतु पॉजिटिव हो तो क्या होता है। केतु अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चलते हैं, ऐसे लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत हमेशा वरीड रहते हैं, लेकिन उनका जो वरी होता है वो उनको टेंशन क्रिएट नहीं करता। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं कौन सी चीज़ खाऊं जिससे मैं हेल्दी रहूं, मैं यंग रहूं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं, जिससे इंसान जो है कंस्ट्रक्शन करता जाता है अपने आप के लिए। अच्छी तरह से खाना पीना, अच्छी तरह से योगा करना, मेडिटेशन करना, अपना ख्याल रखना, और ब्यूटी का जो सफ़ेयर है वो वीनस और मून के सफ़ेयर में आता है। इसमें हम ब्यूटी को काउंट नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट होता है कि अपने आप को कैसे इस दुनिया में एनर्जाइज्ड रखें। तो अगर आपका दिमाग इस तरह से काम करता है, आप बहुत अवेयर हैं अपने जिम जाने के लिए, एक अच्छी डाइट लेने के लिए जो आपको हेल्दी रखे, अगर आप भी बहुत फिट एंड फाइन रहने में यकीन करते हैं, तो आपका जो केतु है वो ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा होता है, क्योंकि उसी ने ही तो आपको शक्ति दी है ये सब कुछ सोचने की और राइट डिसीजन लेने की। तो केतु जब भी पॉजिटिव होते हैं, स्पेशली जब वो पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट हाउस में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में जिनका केतु होता है क्या महत्व है उस चीज़ का। जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है, ऐसे लोग जो होते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक अलग रहना पसंद करते। इट्स नॉट लाइक दैट कि इनको लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना पसंद नहीं होता, लेकिन ये लोनलीनेस में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो जिनका केतु फर्स्ट हाउस में होगा वो 2-3 घंटे बैठने के बाद उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं जाके। तो जो केतु वाले होते हैं वो स्पेस बहुत डिमांड करते हैं। और अगर इस चीज़ की बात की जाए तो अगर इसको नेगेटिव फैक्टर में लिया जाए तो जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा स्पेस डिमांड करते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस से ज़्यादा भी वो स्पेस का जो एक बैरियर बनता है वो 7th हाउस में जब भी केतु आते हैं उसमें और भी ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी 7th हाउस में केतु आते हैं, यानी कि मैरिज वाले सेक्टर में, तो मैरिज डिले होती है। इसलिए डिले होती है क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट जो है वो समझ नहीं पाता कि आप फ्रीडम इतना ज़्यादा अपने पार्टनर से नहीं डिमांड कर सकते, तब तक वेट किया जाता है कि तब तक जब तक आप ये चीज़ समझ जाएं, उसके बाद जो केतु है वो अपना एक्टिवेशन करें। यानी कि आमतौर पे जब लोगों का डे 1 चार्ट जो होता है वो एक्टिवेशन में होता है, तो वेट किया जाता है कि कब जो केतु हैं वो 9 मार्च चार्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे और स्थितियाँ चेंज होंगी। तो ये थी केतु के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं कि जो केतु हैं वो पॉजिटिव किए कैसे जाएं। सबसे पहले केतु जो है उनका गणेश जी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। जैसे गणेश जी का जो गला था वो काट के बाद में उनको एलिफेंट यानी कि हाथी का लगा दिया गया था, इसी तरह से जो केतु हैं उनका भी जो गला है वो निकल गया था, जिसको बोलते हैं राहु। तो राहु जो है वो उनका गला है एंड केतु बॉडी है। सो उनको एक नेचुरल उनके साथ अट्रैक्शन है। अगर आप गणेश जी का जाप करते हैं तो आपके जो केतु हैं वो ऑलरेडी आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको उतना तंग नहीं करते हैं।
अब बात कर लेते हैं केतु वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। केतु वाले लोग बहुत फ्रीडम लेवर होते हैं और जब भी केतु 7th हाउस में आते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है मैरिज फैक्टर में, क्योंकि हम फ्रीडम बहुत डिमांड करते हैं, स्पेस बहुत डिमांड करते हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा पार्टनर हमें बार बार फ़ोन करके पूछे कि आप कहाँ हैं, कब आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जिनका 7th हाउस में केतु होता है, वो बहुत सीरियसली लेते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये जो केतु का नेगेटिव इफेक्ट होता है ये 34 इयर्स तक ही होता है। तो इसीलिए केतु वाले जो पर्सन्स हैं उनकी जो शादी है वो हमेशा लेट ही होती है, क्योंकि प्लैनेट ही ऐसा उनका डिले करता है। 34 इयर्स के बाद ये जो नेगेटिव इफेक्ट है ये हट जाता है और हम समझ जाते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना है अपने पार्टनर के साथ। और एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आमतौर पे जिन लोगों का केतु 1st हाउस में पाया गया है वो डॉग लवर होते हैं। उनको डॉग्स बहुत पसंद होते हैं। उनको वो जितना किसी और को क्यूट नहीं लगते, उनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे लोग हमेशा अपने घर में कुत्ता ज़रूर पालते हैं। और अगर ना भी पाल सकें तब भी उनको लगता है कि ये सबसे बेस्ट एनिमल है। तो ये सबसे पहला फेज़ होता है जिसमें जाना जा सकता है कि केतु किसका पॉजिटिव है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो केतु है उनका जो एनिमल है, जो केतु को प्रिय है एनिमल, वो डॉग ही है। जब भी केतु को पॉजिटिव करने की बात आती है, जिससे हम कहते हैं कि केतु को कैसे पॉजिटिव किया जाए, तो एस्ट्रोलॉजी में डॉग को फीड किया जाता है। आप जितना ज़्यादा उस बेजुबान जानवर की सेवा करते हैं, केतु आपका उतना ही पॉजिटिव रहता है। और अब केतु को पॉजिटिव करना ज़रूरी क्यों है? केतु को पॉजिटिव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो वो आपका हेल्थ देखते हैं। आपका हेल्थ ख़राब नहीं होता। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी बीमारी पकड़ में ही नहीं आती, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि हमें हुआ क्या है और हमें खुद भी मालूम नहीं होता। जब भी आपका केतु बुरा चलता है तो वो आपको एक हिडन डिसीज़ देता है जिसमें आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको हुआ क्या है। ये एक केतु का बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें जब भी केतु आप पे आते हैं वो आपको बीमारी लेके आते हैं और इस बीमारी के बारे में आप पता भी नहीं लगा पाते। जैसे ही केतु की दशा आप पे ख़त्म होती है, तैसे ही आपको पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी थी और क्या रेमेडी करनी थी और कौन से डॉक्टर के पास जाना था। लेकिन जब तक केतु की दशा आप पे चलती रहेगी, ना तो आप एक सही डॉक्टर के पास जा पाएंगे, ना ही आपका कोई इलाज हो पाएगा। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप जो भी इलाज करेंगे वो नेगेटिव में ही जाएगा और आपकी सेहत बिगड़ती ही जाएगी। तो ये केतु का सबसे जो ड्रास्टिक फेज है वो होता है। और क्या करते हैं केतु अगर नेगेटिव चलें तो आपको लोगों से जुदा कर देते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे आपका स्पाउस है, कोई भी है, चाहे आपके बच्चे हैं। आपको नेचुरली फील होगा कि नहीं, मैंने अलग रहना है। सबसे पहले जो ये अलग वाला सिस्टम आता है मैरिड लाइफ में, ये केतु लेके आते हैं, जिससे हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है तब भी आप सेम करते हैं। आप इतना ज़्यादा स्पेस डिमांड करते हैं कि आप रिश्तों को अहमियत ही नहीं दे पाते। और जो लोग इमोशनल होते हैं, जिनकी जैसे जो कर्क राशि वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल वही पाए जाते हैं। उनमें जब केतु आता है तो ये लोग बहुत डिप्रेसिव बातें करते हैं कि संन्यास ले लेना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। ये सारी जो भी बातें करते हैं, ये जब केतु की दशा आती है एक सेंसिटिव पर्सन की लाइफ में, तो वो सेपरेशन देखता है, सेपरेशन हर किसी से। सो इसीलिए केतु बहुत डेंजरस होते हैं अगर वो नेगेटिव जोन में आए। और अगर पॉजिटिव में आए तो फिर वो आपको सिखाते हैं कि आपका ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना खाना है, किस तरह से हेल्दी रहना है, किस तरह से ज़्यादातर यंग रहना है। और केतु एक और काम भी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। आप कितने भी नास्तिक हों, आप सपोज करें कि आप किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं, लेकिन जब भी आप पे केतु की दशा चलेगी तो आप रिलीजियस होते जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगने लग जाता है इन सारी चीज़ों पे। केतु लोगों को रिलीजियस बनाते हैं, जोड़ते हैं धर्म के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ केतु ही कर पाते हैं। अब सबसे उनका जो एक हिडन सीक्रेट है उसकी बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि जो राहु है वो हमारा दिमाग होते हैं और जो केतु है वो हमारी बॉडी है। क्लियरली उनके पास जो केतु हैं थिंकिंग मोड उनके पास नहीं है, सोचने का इख्तियार उनके पास नहीं है। तो वो जब भी आते हैं आपके कर्मों के हिसाब के
आपका हिसाब किताब करके वो आपके काम को अगर बिगाड़ देते हैं तो वो ठीक नहीं करके जाते, और ये एकदम हो जाता है क्विक। एक ही दिन में आपके इतने सारे काम बिगड़ जाते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि आज ही ये कैसे हुआ और ये कब होता है। अगर आपकी कुंडली में एक आपको डेट दी है किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि इस दिन केतु आएंगे, तो यू विल बी वेरी सरप्राइज कि उसी दिन आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका प्रोसेस स्लो नहीं है, केतु इज़ वेरी फास्ट, वो सब कुछ बहुत जल्दी कर देते हैं, क्विक। तो आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये काम बिगड़ा, कहाँ पर बिगड़ा, लेकिन आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो पहले दिन से ही वो एक्शन में आ जाते हैं। सो केतु को अब शांत करने का तरीका सबसे ज़्यादा ये है कि आप गणेश जी की पूजा जितनी हो सके उतनी करें, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उनका एक नेचुरल अट्रैक्शन है गणेश जी की तरफ। जैसे हनुमान जी और शनिदेव जी का एक कोऑर्डिनेशन है कि कहा जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको जो शनिदेव हैं वो ब्लेस कर देते हैं, वो उनको उतनी सज़ा नहीं देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप पे केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी का जो जाप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत हेल्थ से पीड़ित हैं और उसका रीज़न आप अगर एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है आपने और केतु है, तो गणेश जी का जाप आप अपने घर में 24 आवर्स लगाएं, उससे ये सारी चीज़ें जो है मिटिगेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि केतु का रंग कौन सा होता है। केतु जो है उनका कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, राहु केतु दोनों का ही कोई सॉलिड बॉडी नहीं है। अर्थ का जो साउथ है वो केतु डिनोट करते हैं, लेकिन जो ब्राउन कलर होता है वो केतु का माना गया है। और जो एक रेनबो वाला एस्पेक्ट आता है जिसमें आप बहुत सारे कलर्स चूज़ करते हैं, वो भी केतु के ही इख्तियार में आता है। तो जब भी आप मल्टी कलर की गर्ल्स हमेशा नेल पॉलिश लगाती हैं, कोई रंग किसी कलर का, कोई रंग किसी कलर का, या आप कपड़े जो है वो मल्टी पहनते हैं या फिर ब्राउन पहनते हैं, तो वहाँ पे जो केतु है उनका आप पे हावी होना लाजमी है। तो अगर आपको लगता है कि केतु ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं तो ये चीज़ें अवॉइड करें। मल्टी कलर, ब्राउन कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी ब्राउन जोन में आता है। ब्राउन के भी बड़े टोन होते हैं लेकिन वो सारे ही जो हैं वो केतु के ही हैं। तो इससे आप पे उनकी जो रेज हैं वो कम पड़ेंगी, लेकिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अभी हम बात कर रहे थे उनको पॉजिटिव करने के लिए। उनको पॉजिटिव करने के लिए एक तो है ये तरीका, दूसरा है आपका बहुत ज़्यादा रिलीजियस होना। दो ही बातें होती हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं या तो वो आपको रिलीजियस बनाते हैं आपको कठिनाइयाँ देके, जिससे आप तब भगवान की तरफ जुड़ते हैं कि अब मुझे पाठ पूजा कर लेना चाहिए, या फिर आप खुशी से ही जुड़ जाते हैं। तो जब भी आप देखें कि आप पे केतु की दशा आने वाली है, आप खुशी से ही पाठ पूजा स्टार्ट कर दें, ताकि प्लैनेट आपको हर्डल्स ना दे, मुसीबतें ना दे। इससे अच्छा है कि आप प्रिवेंशन रखें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रोटेक्शन। सो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध होती है। तो केतु के बारे में अगर और कहें तो जो केतु हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट प्लैनेट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी फास्ट हैं, और ये शनिदेव के लिए ही काम करते हैं। जैसे हमने पुराने शो में भी डिस्कस किया था, राहु और केतु शनि के ही लेफ्ट एंड राइट हैंड है। आपके जैसे कर्म शनिदेव लिखते हैं, नोट करते हैं, उसका जो फल है वो आपको राहु और केतु देते हैं। राहु आपके जो मेंटल स्टेटस है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और जो केतु हैं वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनका जो वो सेपरेशन देते हैं, यानी कि आपका मन उठा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है, क्यों मन उठ जाता है केतु के आने से? केतु के आने से मन इसलिए उठ जाता है क्योंकि वो आपको रिलीजियस बनाना चाहते हैं। जब भी कोई रिलीजियस, अगर हम अपने पुराने सेंट्स को देखें तो जो लोग भी ज़्यादा रिलीजियस गए हैं उनका सेपरेशन हुआ है अपनी फैमिली से, वो चले जाते हैं, तो उनका डिग्री बहुत हाई होता है। आपका डिग्री आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कितना है। आमतौर पे लोगों का डिग्री इतना नहीं पाया जाता केतु का, इसीलिए वो घर में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सेपरेट रहते हैं, यानी कि इन लोगों को अपने कमरे से बहुत लगाव होता है। ये किसी का भी वहाँ पे हस्तक्षेप जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, और हर जगह पे जो इन्होंने चीज़ रखी है अगर वहाँ से चेंज हो जाए तो ये लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केतु के स्फेयर में आती हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी के साथ वहम
जुड़े हुए हैं उनको मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा मिथ ऑफ द डे। मिथ ऑफ द डे आज ये है कि जब भी किसी को केतु की रेमेडी बताई जाती है तो लोग हमेशा मिसकंसेप्शन ले जाते हैं। हम बोलते हैं कि आपको अपना कान छिदवाना है और इसमें ज्वेलरी डालनी है, तो हम गोल्ड रिकमेंड करते हैं लेकिन लोग चांदी डाल लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कानों में कुछ डालें, अगर आप केतु के हिसाब से डाल रहे हैं तो वो गोल्ड ही होना चाहिए। ये आपकी मर्जी है, आप बाली डालना चाहते हैं, आप कोका डालना चाहते हैं, या कोई और ऑर्नामेंट डालना चाहते हैं, लेकिन उसमें मिक्स ना करें। अगर वो गोल्ड का कोई स्टड है तो उसमें आपको सारा गोल्ड का ही फिलिंग करना है। अगर आप उसमें रूबी डाल लेते हैं, एमराल्ड डाल लेते हैं, तो वो जेम का भी असर आ जाता है। वो आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा कि वो कैसा इफेक्ट है। लेकिन अगर बात अकेले केतु की है तो आपको सिर्फ गोल्ड डालना है। तो ये था आज का मिथ ऑफ द डे। है ना इंटरेस्टिंग काफ़ी। और केतु के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपको लेनी है फुल कंसल्टेंसी, अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है, आपकी स्थिति कैसी चल रही है, आपकी जो लाइफ है उसमें केतु का क्या योगदान है, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन पे आपने ज़रूर कांटेक्ट करना है और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा मेरे साथ, यानी कि जैस्मिन रियात के साथ। सो वहाँ पे हम पूरा फुल एनालिसिस करेंगे और अगली बारी भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के साथ हाजिर हो जाएंगे इसी शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। तब तक के लिए मैं जैस्मिन रियात आशा करती हूँ कि आपके दिन बहुत शुभ रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।